मैं सुधांशु मिश्रा अपने चैनल मिश्रा जी के माध्यम से आप सभी श्रोतागण को चंदन वंदन और अभिनंदन। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायैकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। प्रिय श्रोतागण, क्या आप लोग जानते हैं कि हनुमान जी को लंका भेजने के पहले अंगद को लंका भेजने की बात चली थी। जब सीता जी का पता लगाना था और समुद्र पार करके 100 योजन का समुद्र पार करके उस पार लंका जाना था और सीता जी का पता लगाना था, इस संदर्भ में सबसे पहले अंगद जी का नाम आया था कि आप ही जाएं और सीता जी का पता लगा करके आएं। हालांकि अंगद जी में इतनी क्षमता थी कि वो भी जाकर के पता लगा के आ सकते थे, वो भी उतनी लंबी छलांग लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने यह स्पष्ट रूप से कह दिया कि मैं जा तो सकता हूँ लेकिन लौट के आने में संदेह है। आखिर ऐसा उन्होंने क्यों कहा? जो व्यक्ति जा सकता है फिर लौट के क्यों नहीं आ सकता है? इसके पीछे एक पौराणिक कहानी है कि एक बार एक मुनि के आश्रम में अंगद और रावण के पुत्र अक्षय कुमार दोनों साथ ही साथ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। शुरू से ही नटखट स्वभाव होने के चलते अंगद बार बार अक्षय कुमार को पीट दिया करते थे। अक्षय कुमार बार बार पीटने के बाद मुनि से जा कर के शिकायत किया करते थे कि अंगद मुझे रोज़ पीट देता है, और बार बार मुनि अंगद को ये चेतावनी देते थे कि अब तुमको अक्षय कुमार पर हाथ नहीं उठाना है। लेकिन मुनि के चेतावनी देने के बावजूद भी अंगद फिर दोबारा उन्हें प्रताड़ित कर दिया करते थे। ऐसा अनेकों बार होता था। मुनि मना करते थे और फिर भी अंगद कुमार अक्षय कुमार को पीट देते थे और अक्षय कुमार जाकर के मुनि से शिकायत करते थे। इस क्रम से मुनि तंग आ करके एक बार उन्होंने अंगद को श्राप दे दिया और कहा कि यदि आज के बाद से दोबारा कभी भी तुम अक्षय कुमार पर हाथ उठाओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद से दोबारा अंगद ने उन पर हाथ नहीं उठाया। दोनों पढ़े लिखे बड़े हो गए, अपने अपने घर चले गए। लेकिन ये बात सिर्फ अंगद ही जानते थे। इसीलिए आज अंगद के मन में इस बात की शंका हो गई थी कि मैं लंका तो जा सकता हूँ, जाने के बाद यदि दुर्भाग्यवश अक्षय कुमार से पाला पड़ गया और जोश में मुझे पता नहीं चला, मैं अक्षय कुमार को मार दिया तो श्रापवश मेरी मृत्यु हो जाएगी। यही सोच करके अंगद कुमार ने लंका जाने से मना कर दिया।
उन्होंने कह दिया, बहाना बना दिया, मैं जा तो सकता हूँ लेकिन आ नहीं सकता हूँ। और उनके मना करने पर, ना करने पर फिर हनुमान जी के पास ये प्रस्ताव आया और हनुमान जी महाराज ने इस कार्य को भली भांति संपन्न किया। कहने का तात्पर्य है कि हर कार्य के पीछे कोई न कोई कारण छुपा रहता है। और हुआ भी वही। अंगद जी के नहीं कि जाने के पीछे भी वही कारण था, जो कि सिर्फ अंगद ही जानते थे, बाकी कोई नहीं जानते थे। कृपा निधान प्रभु श्री राम तो सब जानते थे, लेकिन नर लीला कर रहे थे, इसलिए अनजान बने हुए थे। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। विशेष के लिए मेरे चैनल मिश्रा जी से बने रहें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।